मतलब वो ए से लेकर 0 तक उसी एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारी मेन प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट देखो आप, जिसको आप क्या कहेंगे, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी की थी ना हमने, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास -a to a fx dx है, इसके दो हिस्से होते हैं। अगर -a to a fx dx है, आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 2 टाइम या 0 इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, और इसी का रिजल्ट है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx इफ f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, इसके दो पार्ट हैं कि अगर आपके पास -a to a fx dx है तो इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 लिख दी जाएगी। अगर f ऑफ -x क्या आता है, f माइनस ऑफ fx, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट fx इज एन ओड फंक्शन। आपका फंक्शन fx क्या होता है, एक ओड फंक्शन अगर होता है। ठीक है, और 2 टाइम्स ऑफ 0 to fx dx लिख दी जाएगी। अगर f ऑफ -x fx होता है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट fx इज एन इवन फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि fx क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। तो अगर fx एक इवन फंक्शन होगा तो इसी इंटीग्रल की आउटपुट 2 टाइम्स ऑफ 0 to fx dx के इक्वल होगी, और अगर ओड फंक्शन हुआ तो -a to fx dx की आउटपुट 0 के इक्वल होगी। ठीक है, पहले मैं इसका क्या करता हूं, पहले मैं आपको इसका क्या करता हूं, प्रूफ बताता हूं थ्योरेटिकली, उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिएगा कैसे कैलकुलेट करता हूं मैं, -a to a fx dx, यही है ना बेटा। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको सोल्व करूंगा, ये दोनों आउटपुट्स कैसे कैसे आते हैं ये शो करके दिखाता हूं। ठीक है, आप एक बात बताइए, अगर यहां पर कोई नंबर है माइनस साइन के साथ, या a कोई नंबर है प्लस साइन के साथ, तो -a to a, जैसे -2 to +2, -5 to +5, तो 0 का बीच में आएगा। -a से a के बीच में 0 जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो मैं -a से लेकर 0 तक fx dx अलग कर देता हूं, और 0 से लेकर a तक बेटा fx dx से अलग कर देता हूं। मैं इसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं बाय यूजिंग द ब्रेकिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसको हमने थर्ड प्रॉपर्टी में पढ़ा था। अब देखो क्या होगा, ये तो आउटपुट में आता है 0 to a fx dx, तो ये तो हमारे काम की चीज है, इसको आप सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि ये हमारे इस इंटीग्रल की आउटपुट में नहीं आ रहा। अब क्या किया जाएगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, वहां 0 to a है तो लिमिट का माइनस हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, पुट x इज इक्वल टू -t, आप x को किसी नेगेटिव वेरिएबल के इक्वल पुट करिए, तो पुट x इज इक्वल टू -t, तो dx कितना हो गया बेटा, माइनस का dt। सही बात है। अब बताइए, अगर x को -t पुट किया तो t आपका कितना आया, माइनस का x। अगर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे -a, तो t की लोअर लिमिट a आएगी। अगर x की जगह अपर लिमिट रखेंगे 0, तो t की अपर लिमिट 0 आएगी। तो ये जो पार्ट है मेरा, ये कितना कहलाएगा बेटा, a से लेकर 0 तक dx माइनस dt है। ये x क्या पुट कर दिया आपने, माइनस का t, और ये क्या हो गया, dt। आगे वाला पार्ट अब भी आपका ऐसा कैसा है, 0 to a f ऑफ x dx। ठीक है, अब देखो, अगर मैं लिमिट को इंटरचेंज करता हूं तो एक इंटरचेंज पर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर वाला माइनस चला जाएगा, f ऑफ -t dt प्लस 0 to a f ऑफ x से क्या बेटा, dx। ये क्या बन गया, अब देखो ये f ऑफ -t है, तो वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल की टाइप पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह आप सेम वेरिएबल लिख सकते हो कोई दूसरा, तो fx से dx। अब आपको समझ आ गया होगा कि मेरा -a to a fx dx जो है वो इस चीज के इक्वल आता है। अब आप इसको एक इक्वेशन के रूप में भी याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कहती है ये, -a to a fx dx को मैं ये तो लिख ही सकता हूं, इसकी यहां तक कुछ में प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की है। ये क्या कहती है
कि 0 to a f ऑफ माइनस एक्स डी एक्स का जितना सम आएगा उतना ही f 0 to a f x dx का रिजल्ट आएगा। सम नहीं बेटा, इसका जितना रिजल्ट आएगा उतना ही रिजल्ट इसका आएगा। अब इसको मैं एक पॉइंट बना करके याद रखूंगा कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जो होता है बेटा, ये डेफिनेट इंटीग्रल आप क्या लिख सकते हो, 0 to a f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिमेंबर इट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, किम पोर्शन है, कीप इन मेमोरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। माइनस ए टू ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 to a f ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप आगे की बात देखिएगा, ये जो हमारी इक्वेशन है जिसको मैं स्टार इक्वेशन का नाम देता हूं, इसमें ये जो पोर्शन है इसके ऊपर माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स डिसाइड हो जाएगा। कैसे, अगर f ऑफ माइनस एक्स, किसी फंक्शन का f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है, उस टाइम पर तो आपका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, जिस फंक्शन का f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स हो जाएगा उस फंक्शन के लिए ये भी 0 to एफ एक्स डी एक्स होगा और आगे वाला भी 0 to a एफ एक्स डी एक्स होगा। 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा मेरा स्टार इक्वेशन का राइट साइड। किसके लिए, जो फंक्शन का माइनस एक्स एफ एक्स आएगा, और जिस फंक्शन का f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा। ठीक है, उस फंक्शन के लिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स मेरा जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये कितना होगा बेटा, 0 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो गया ये, तो ये हो जाएगा माइनस 0 to एफ एक्स डी एक्स, और ये प्लस 0 to एफ एक्स डी एक्स कैंसिल, तो माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स का रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। ये हमारे पास दो रिजल्ट होते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, ये f ऑफ माइनस एक्स फंक्शन का क्या आता है। इसका मतलब माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बेटा 0 होता है अगर f ऑफ माइनस एक्स उस फंक्शन का क्या आ जाए, माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए। ठीक है, और माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, डबल ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है अगर आपका फंक्शन का f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाए, एग्जैक्टली एफ एक्स आ जाए। मतलब अगर फंक्शन जिसका आप डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो वो इवन है, तो ये माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स 2 टाइम्स ऑफ 0 to एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होगा, और जिसका आप डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हो वो एक ओड फंक्शन है, तो फिर उसका माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूं, और ये पॉइंट आपने क्लियर ध्यान रखना है। मैं इसको आपको यूज भी करके दिखा दूंगा, इसी प्रॉपर्टी का ये पार्ट है। अब देखो, अभी हम इसका ज्योमेट्रिकल मतलब समझते हैं कि इस बात का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हुआ। देखिएगा, हमने क्या लिखा है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कितना, 0 इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, और 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है ना, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये लिखा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस ए टू ए तक एफ एक्स डी एक्स का जो एरियाज का एल्जेब्रिक सम है वो 0 हो जाएगा अगर फंक्शन आपका ओड है तो, और अगर फंक्शन इवन है तो ये 0 to एफ एक्स डी एक्स का जो भी एल्जेब्रिक सम आता है एरियाज का उसका डबल ही होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब यही है। इसका ज्योमेट्रिकल मतलब यही है। अब देखो इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर फंक्शन, आपको यह पता रहना चाहिए अब कि इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है। ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो बेटा वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड के अंदर जैसा भी ग्राफ होगा ना इवन फंक्शन का, वैसा की वैसी रिफ्लेक्शन होगी या फोटोकॉपी होगी किधर, लेफ्ट साइड के अंदर। और ओड फंक्शन का जो ग्राफ होता है बेटा वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा होगा वैसा का वैसा आपके थर्ड में होगा, ठीक है, और जैसा सेकंड में होगा वैसा ही फोर्थ में होगा। मतलब अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होता है जिस फंक्शन का ग्राफ, वो फंक्शन ओड फंक्शन कहलाता है। और इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका ग्राफ वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, ठीक है।
तो ग्राफ ऑफ द इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड ग्राफ ऑफ एन ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द सिमेट्रिक इन द अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अब देखिएगा ये इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स कैलकुलेट करना है। पहले लेता हूं मैं इवन फंक्शन, फिर लेता हूं मैं ओड फंक्शन। ये मेरे पास एक कर्व है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसा है ये इवन फंक्शन है कि नहीं। माइनस ए टू ए, ये बेटा माइनस ए है और ये बेटा प्लस ए है, ये क्या है प्लस ए है। तुम एक बात बताओ मेरे को, माइनस ए से लेकर ए तक अगर मैं इस फंक्शन एक्स स्क्वायर का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो क्या बताएगा इसका डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब माइनस ए टू ए तक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस एफ एक्स का डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, माइनस ए से लेकर ए तक इस फंक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो भी एरियाज बाउंड किए उनका एल्जेब्रिक सम। तो माइनस ए से लेकर ए तक इस फंक्शन ने, मतलब इस फंक्शन एक्स स्क्वायर के कर्व ने जो एक्स एक्सिस के साथ एरियाज बाउंड किए उनका एल्जेब्रिक सम। तो यही एरियाज बाउंड किए हैं बेटा, यही एरियाज बाउंड किए हैं ना। ये कर्व सिमेट्रिक होती हैं, ये ध्यान रखना। तो देखो इस फंक्शन की कर्व ने माइनस ए से ए तक एक्स एक्सिस के साथ जो एरियाज बाउंड किए हैं वो एरिया हम एक आसान तरीके से, या आपकी फंक्शन की कर्व ये कैसा है इवन, तो एक ऐसा फंक्शन लिया जो इवन है, वो माइनस ए से लेकर ए तक जो भी एरियाज एक्स एक्सिस के साथ बाउंड करता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो माइनस ए से लेकर ए तक इस एफ एक्स की कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ ये एरिया बाउंड किए। तो बेटा एक बात बताओ, जितना एरिया ये है, एरिया ये है, उतना एरिया ये है, दोनों अबोव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव साइन के साथ होंगे दोनों एरिया। तो मैं क्यों ना, देखो ये कर्व सिमेट्रिक होती है, जितनी जगह यहाँ बनेगी इस कर्व से इतनी यहाँ बनेगी, तो क्यों ना मैं 0 से लेकर a तक का एरिया कैलकुलेट करूं इस एफ एक्स कर्व का जो इवन है, और इंटीग्रेट करूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं। तो अगर मैं 0 से लेकर a तक इस एफ एक्स कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो ये एरिया a है इसको कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो बेटा इधर वाला भी आ जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव वाला पोर्शन का एरिया निकालने की जरूरत नहीं होती अगर आपका फंक्शन इवन होता है तो, क्योंकि इवन फंक्शन का जो ग्राफ है बेटा वो क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर सिमेट्रिक होगा तो फिर आप क्या करिए, एक पोर्शन में 0 से लेकर a तक उसका अगर एरिया कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस ए से लेकर 0 तक का एरिया अपने आप आ जाएगा। जैसे ही आप उसको डबल करोगे जितनी जगह ये आएगी उतनी जगह ये आएगी। तो माइनस ए से लेकर a तक एक इवन फंक्शन की कर्व का एरिया क्या होता है, 0 से लेकर a तक उस कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया होता है उसी का दोगुना होता है। समझ गए। अब मैं लेता हूं एक ओड फंक्शन, ठीक है, मैं आपको इसका एल्जेब्रिक मीनिंग बता रहा हूं कि अगर ओड फंक्शन होगा तो ओड फंक्शन का ग्राफ का या ओड फंक्शन का जो एरिया होता है वो कितना होगा। मैं एक कर्व एफ एक्स कर लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये किसका ग्राफ बनाया बेटा मैंने, ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। कैसा फंक्शन है ये, ओड। इसका अगर एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे तो देखो, इसका एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करोगे तो माइनस एक्स का क्यूब दैट इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब, दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये कैसा है, ओड फंक्शन। अब इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ माइनस ए से लेकर प्लस ए तक, तो जितना एरिया ये आएगा उतना ही एरिया ये आएगा। बताओ डेफिनेट इंटीग्रल क्या बताता है। अब मैं माइनस ए से लेकर ए तक इस एक्स क्यूब डी एक्स को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया। लेकिन ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है, आगे वाला प्लस साइन के साथ, सेम एरिया। रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसलिए मैंने क्या कहा कि अगर फंक्शन ओड है तो वो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा तो माइनस ए टू ए तक जो एरिया कैलकुलेट करोगे उसमें माइनस ए से लेकर 0 तक का एरिया जितना नेगेटिव साइन के साथ आएगा उतना ही पॉजिटिव साइन के साथ 0 से ए तक का एरिया आएगा। तो फिर आपके पास उसका डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0। चाहे कल के देख लो आप, -1 से 1 तक एक्स क्यूब डी एक्स कैलकुलेट करो, कितना आएगा, x की पावर 4/4
-1 to 1, इसका मतलब 1/4 माइनस बेटा 1/4, रिजल्ट इज 0। तो x³ का डेफिनेट इंटीग्रल -1 से 1 क्यों आता है 0? क्योंकि अगर ये -1 लिया आपने, ये आपने मान लीजिए +1 लिया, तो -1 से लेकर 0 तक जितना एरिया नेगेटिव साइन के साथ है उतना ही एरिया पॉजिटिव साइन के साथ है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि -a to a fx dx का डेफिनेट इंटीग्रल 0 आएगा। मतलब इस फंक्शन ने एक्स एक्सिस के साथ -a से लेकर a तक जो भी एरियाज बाउंड किए उनका अलजेब्रिक सम 0 आएगा अगर आपका फंक्शन ओड है। और अगर फंक्शन इवन है तो आप 0 से a तक का एरिया ही कैलकुलेट कर दो उस फंक्शन का एक्स एक्सिस के साथ जो बाउंड किया है, और उसका दोगुना करोगे तो आपको -a से 0 वाला पोर्शन अपने आप आ जाएगा। क्योंकि इवन फंक्शन का ग्राफ जो है वो आपका वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, वो चाहे पॉजिटिव वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग हो चाहे नेगेटिव वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग हो। ठीक है, वो उतना ही आएगा रिजल्ट, आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं मैंने ये जो आपका fx = x² बनाया है ये भी इवन है, और अगर fx = -x² बनाओ, मतलब x² माइनस का y -x², तो वो करो कैसी आएगी, ऐसी आ जाएगी। ये भी कैसा है, इवन फंक्शन है बेटा। अगर इसका एरिया कैलकुलेट करोगे आप -a से लेकर +a तक, तो जितना नेगेटिव ये है उतना ही नेगेटिव ये है, तो 0 से a तक कैलकुलेट करो, उसका दोगुना कर दो, ये दोनों पोर्शन आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको क्लियर कर दी है कि फंक्शन इवन है तो डबल क्यों करते हैं, और अगर फंक्शन ओड है तो 0 क्यों करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई होगी अब आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए जो हमारी 7th प्रॉपर्टी है, 1/8 वो हमारे मेन रिजल्ट मैंने बता ही दिया था। ठीक है, ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है CBSE के अकॉर्डिंग। ये क्या कहती है कि अगर ये लिमिट को हाफ करने की प्रॉपर्टी होती है बेटा, कि अगर आपके पास 0 to 2a fx dx है, ये भी बड़ी मेन प्रॉपर्टी है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसके दो रिजल्ट होंगे बेटा। पहला 0 इफ f of 2a minus x इज इक्वल टू माइनस का fx, मतलब f of 2a minus x क्या आ जाए -fx, और 2 times of 0 to a fx dx if f of 2a minus x इज इक्वल टू बेटा fx। यही थ्योरी अप्लाई करेंगे जो इवन ओड वाली है। इसका प्रूफ आप अपने आप कर लेना, आप ज्योमेट्रिकली बेटा, मैं इसका थ्योरेटिकल प्रूफ बता देता हूँ। ठीक है, क्या आएगा इसका रिजल्ट, ये लिमिट को हाफ करने की प्रॉपर्टी होती है। कैसे करेंगे देखो, 0 to 2a fx dx। तुम एक बात बताओ मेरे को, कोई चीज 0 to 2 टाइम्स ऑफ a है तो a बीच में जरूर होगा ना 0 to 2a में, मतलब 0 to 4 में 2 बीच में आएगा। इसका मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखना चाहूं तो 0 to 2a fx dx को मैं क्या लिख सकता हूं, 0 to a fx dx प्लस a to 2a, क्योंकि a जरूर होगा 0 से 2a के बीच में, तो a पर मैं लिमिट को ब्रेक कर सकता हूं जिस पे श्योरिटी है। अब इसको आप सोल्व मत करो, इसको तो लिखते रहो। इसको क्या करो, पुट x इज इक्वल टू बेटा 2a माइनस टी। आप x को क्या कर दो, 2a माइनस टी पुट कर दो, तो बेटा यहाँ से dx कितना आएगा, माइनस का dt। t की लिमिट कितनी आएंगी, t कौन है, 2a माइनस एक्स। कोरस्पॉन्डिंग टू द लोअर लिमिट ऑफ x a, तो t की लोअर लिमिट a आएगी। कोरस्पॉन्डिंग टू द अपर लिमिट ऑफ x विच इज 2a, तो t की अपर लिमिट 0 आ जाएगी। बताओ ये कितना बन गया, ये क्या हो गया, लोअर लिमिट तो कितनी हो गई a, अपर लिमिट कितनी होगी 0, माइनस का dt, और x को क्या पुट किया आपने, 2a माइनस टी dt। ठीक है ना, यही आया है। पहले वाला पार्ट आपका भी एज इट इज है 0 to a fx dx, उसको मैंने सोल्व नहीं किया है। ठीक है, इस इंटीग्रल को दो पार्ट का सम किया, दूसरे इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन किया, पहले वाले पार्ट को नहीं टच किया। 0 to a fx dx, ठीक है, ये a to 0 माइनस है, तो एक बार लिमिट को इंटरचेंज करो, ये माइनस आपका खत्म हो जाएगा, लिमिट 0 to 2a। अगर t में लिखा है तो मैं x में लिख सकता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल की टाइप पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया बेटा, 0 to 2a fx dx कितना होता है, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस एक्स dx। ये भी एक पॉइंट है। अब देखो 0 to 2a fx dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस एक्स।
इन दो फंक्शन के जोड़ का इंटीग्रल, बात दोनों बराबर है, ठीक है ना। कीप इन मेमोरी, ध्यान रखना इस पॉइंट का। ऐसा ही रिजल्ट मैंने पिछले में बताया था। अब देखो इससे आगे, अब मैं किससे आगे करता हूँ, पिछले स्टेप से। इस स्टेप को भूल जाओ, इससे पिछले पर। अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स आपके फंक्शन का क्या आ जाता है, fx आ जाता है, तब तो बेटा ये भी 0 टू a f x dx, ये भी 0 टू a f x dx, फिर आपके पास राइट साइड आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f x dx आ जाएगी। ये बात सही है, ठीक है। ये मेरी स्टार इक्वेशन है, इसी को देख रहा हूँ मैं। अगर इसमें f ऑफ 2a माइनस एक्स फंक्शन का fx आता है तो 0 टू f x dx, 0 टू f x dx ये हो जाएगा। और अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स स्टार इक्वेशन में जो दूसरा पोर्शन है, इसमें f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ जाए, किसी फंक्शन का माइनस ऑफ fx आ जाए, तब आपके पास 0 टू a f x dx, ये माइनस 0 टू a f x dx हो जाएगा। तब आपके पास स्टार इक्वेशन का राइट साइड क्या आ जाएगा, 0। तो ये हमारी लास्ट CBSE की प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करके ये लिमिट को हाफ करने की प्रॉपर्टी होती है कि 0 टू 2a f x dx है, मतलब 0 टू कोई लिमिट है f x dx, और अगर x को आप अपर लिमिट माइनस एक्स से चेंज करते हो और फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उस लिमिट को 2 से मल्टीप्लाई, उस इंटीग्रल को 2 से लिमिट अप्लाई, मतलब अगर एफ एक्स में एक्स को 2a माइनस एक्स से चेंज करो, फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, तो आप अपने फंक्शन की अपर लिमिट को आधा करके 2 से बाहर मल्टीप्लाई करो और उसको इंटीग्रेट कर दो, बात बराबर आएगी, ठीक है ना। अब मैंने ये 8 प्रॉपर्टी आपके सामने डिस्कस करी है, ठीक है। इन आठों के आपको रिजल्ट कैलकुलेट करने आने चाहिए, प्रूव करने आने चाहिए। और जो किंग प्रॉपर्टी है उसका, और ये जो लिमिट को हाफ करने की प्रॉपर्टी मैंने बताई है, इसको CBSE में प्रूफ के रूप में पूछा जा चुका है, ठीक है। कि पहले वो इसका प्रूफ पूछेगा, उसके बाद आपसे वो इसका क्वेश्चन सोल्व करवाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज से। थैंक यू।